हेलो बच्चों, आप सभी को मैथ गैलेक्सी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी के कक्षा 9th के फिजिक्स से अध्याय 8। हम इस पे चर्चा करेंगे। गति, इस चैप्टर का नाम है गति। मतलब इसमें हम गति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे इसमें हम अध्ययन करना है, दूरी अध्ययन करना है, चाल अध्ययन करना है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है। आप मतलब इस सारे चीज़ों के बारे में इस अध्याय में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है गति। मतलब गति क्या होता है। मतलब कोई अगर पार्टिकल है, मान लीजिए कोई कण है, अपने क्या रहा समय के साथ अगर क्या हो रहा है वो बदल रहा है। मान लीजिए कोई अगर वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पर है कोई, मान लीजिए कोई वस्तु है, इस समय के साथ क्या हो, परिवर्तन हो। क्या हो, समय के साथ परिवर्तन हो, उसे क्या कहते हैं, गति हो। मतलब एक स्थान से पर कोई वस्तु है, मान लीजिए अगर कोई कार है, अगर वह समय के साथ परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। उसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। यदि वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष बदलती है, उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। कोई भी यूनिवर्स में, मान लीजिए पृथ्वी पर कोई भी ऑब्जेक्ट वस्तु है, तो मान लीजिए कोई पार्टिकल है, अगर समय के साथ क्या हो, सापेक्ष क्या हो, बदलता रहे। मान लीजिए हमारा कार अगर यहाँ से चलना प्रारंभ होता है, कुछ समय के बाद अगर यहाँ पर पहुंच जाता है, मान लीजिए बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, अगर यहाँ से चलकर यहाँ पर पहुंचेगा तो कुछ उसके अंतराल बीच में क्या हो लगेगा, समय लगेगा। उसको हम क्या कहते हैं, अगर समय लग रहा है तो मान लीजिए क्या करा डिफिनेशन, यदि वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष बदलती है, उससे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अगला जो हमारा है विरामावस्था। मान लीजिए कोई भी कण है, अगर एक जगह स्थिर है, उसका मतलब कोई स्थिति मतलब चेंज ना हो, उसे हम कहते हैं विरामावस्था। मान लीजिए अगर मान लीजिए एक बॉल है, अगर यहाँ पर है, उसका मतलब कोई उस पर बदलाव नहीं हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, विरामावस्था कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यदि वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष नहीं बदलती है तो क्या कहते हैं, विरामावस्था कहते हैं। इस चैप्टर में हमको बहुत दो चीजों का ध्यान रखना है। एक क्या है, मोशन गति को, और विरामावस्था के, इन्हीं के सारे रिलेटेड हम चीज इसमें अध्ययन करेंगे। अब कहते हैं अगला जो टॉपिक हमारा दूरी। मतलब दूरी क्या होता है, देखिए इसका डिफिनेशन क्या कह रहा है। गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। मतलब कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु अगर यहाँ पर है, मतलब कह रहा है कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या कोई व्यक्ति है, किसी समय में, मान लीजिए कुछ समय के बाद, मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ पर, मान लीजिए प्रारंभिक अवस्था क्या उसका है, प्रारंभिक अवस्था। मान लीजिए कुछ समय के बाद क्या हो रहा है, एक रास्ता है, उस रास्ते की क्या कर रहा है, उस रास्ते की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई, क्या मतलब उस वस्तु के द्वारा चली गई हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। मान लीजिए कार है, एक हम यहाँ से अगर मान लीजिए एक रास्ता ए बी, मतलब एक कार है यहाँ से चलकर यहाँ तक चली जाती है, मतलब जो इसका बीच में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसे कहते हैं दूरी कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या हो रहा है, गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। ये क्या होता है, एक सदिश राशि होता है, सॉरी बहुत इसका एक नोट कर लीजिएगा। ये क्या होता है, अदिश
राशि होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं? मान लीजिए दो पॉइंट है, एक बिंदु क्या है, एक इसे कहते हैं प्रारंभिक स्थिति, इसे कहते हैं अंतिम स्थिति। तो विस्थापन क्या कहता है? वस्तु की अंतिम स्थिति, अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को वस्तु का हम विस्थापन कहते हैं। मान लीजिए कह रहा है अगर एक रास्ता है, उसका बीच के एक, मान लीजिए क्या प्रारंभिक स्थिति है, एक अंतिम स्थिति है, ए इसका मान लेते हैं बी। मतलब इसमें क्या होता है? वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की अंतर को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। मान लीजिए प्रारंभिक स्थिति अगर हमारा रहे 20 रहे और अंतिम स्थिति रहे हमारा 15 रहे, तो कह रहा है हमारा प्रारंभिक वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? विस्थापन। मतलब इन दोनों का क्या पूछ रहा है? डिफरेंस पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? 15 क्या है, ये हो जाएगा 20 तक कितना हो जाएगा हमारा अंतर? 5। इसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और एक नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्थापन एक सदिश राशि होता है। मतलब होता है। अब सदिश राशि किसे कहते हैं? उस सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें हमारा क्या हो, किसी वस्तु का परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। लेकिन हमारा दूरी क्या होता है? वो अदिश राशि होता है। उसमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है। यहाँ पर एक और पॉइंट, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। मतलब हमारा देखिए यहाँ पर विस्थापन हमारा ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी कभी और ऋणात्मक नहीं होता है। मान लीजिए अगर हम कुछ भी थोड़ा भी चले, क्यों क्या हो, धनात्मक होता है। कभी हमारा डिस्टेंस दूरी ऋणात्मक नहीं होता है, न शून्य होता है। लेकिन विस्थापन हमारा क्या होता है? शून्य हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक है दूरी तथा विस्थापन में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग हम जानते हैं यूपी बोर्ड पे हर साल लगभग पूछा जाता है क्लास 9th में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। तब दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी में पहला हम लिखेंगे गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ को लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब विस्थापन में देखते हैं क्या कहता है? गतिमान वस्तु द्वारा अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और दूसरा पॉइंट दूरी में क्या कह रहा है? इसमें केवल परिमाण होता है। इसमें क्या होता है? इसमें परिमाण व दिशा दोनों होता है। तीसरा पॉइंट है दूरी में, दूरी हमारा विस्थापन होता है। क्या होता है? दूरी अदिश राशि है। इसमें तीसरा पॉइंट हो जाएगा विस्थापन सदिश राशि है।
चौथा पॉइंट, दूरी शून्य नहीं होता है, लेकिन हमारा विस्थापन क्या होता है, शून्य हो सकता है। चौथा पॉइंट, विस्थापन शून्य हो सकता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इसको हम दोबारा दोहरा देते हैं। दूरी क्या होता है, दूरी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ को, लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। गतिमान वस्तु द्वारा अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच को न्यूनतम दूरी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला जो हमारा टॉपिक है 4, अब अगला हमारा जो टॉपिक है चाल क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है। चाल क्या कहता है, कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी दूरी चलती है उस वस्तु का चाल कहते हैं। मतलब इसका हमारा हो जाएगा फार्मूला, चाल बराबर मतलब दूरी बटे समय। मतलब कोई वस्तु है एकांक समय अंतराल में जितना दूरी चलती है, मान लीजिए एक कार है, एकांक समय अंतराल में जितनी दूरी तय करती है उस वस्तु का हम चाल कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है, हम दूरी को मीटर से नापते हैं तो क्या, मीटर प्रति सेकेंड। ये अदिश राशि होता है। इस पे सवाल ही पूछता है। इसे हम इसको यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं, चाल को हम ऐसे नोट करते हैं और दूरी को हम किसे नोट करते हैं। अगर चाल को अगर हम लोग 20 से डिनोट करें और तो हमारा दूरी किसे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस, डी से, और समय क्या होता है, टी से नोट करते हैं। एक इस न्यूमेरिकल देखते हैं। एक कार 5 मिनट में 15 मीटर की दूरी तय करता है तो कार का चाल कितना होगा। देखिए सवाल हम लिखे हैं, एक कार 5 मिनट में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो कार का चाल कितना होगा। इसमें हमारा दूरी कितना लिखेंगे यहाँ पर, हल समय कितना दिया है, समय कितना दिया हमारा 5 मिनट दिया, कितना दिया है 5 मिनट दिया है। और इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड होता है। तो हम 60 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6×5=30 है, 300 सेकेंड हो जाएगा। और हमारा देखिए यहाँ पर दिया है 15 मीटर की दूरी, मतलब दूरी हमारा कितना दिया है 15 मीटर। हमारा सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे
समय। हमारा दूरी कितना दिया है? 15 दिया है, और ये कितना दिया है? 300। अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 से अगर काट रहे हैं तो 5 हो जाएगा, 3 5 15, इससे कितना हो जाएगा? 10, मतलब 5/100। अगर हम 5 में अगर 100 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 20 20 25 100, मतलब 1/20। अगर इसमें हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 0. अगर हम 20 में अगर 1 में भाग कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 1 से भागने की जगह यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 0, मतलब इसका आंसर आएगा 0.5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। हेलो दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो अगला वीडियो मिलेगा, वेग क्या होता है, उसमें हम वेग को स्टडी करेंगे। वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। मतलब औसत चाल क्या होता है, औसत वेग क्या होता है, औसत त्वरण क्या होता है, इसके बारे में हम अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम अध्ययन करेंगे। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।